ये कहानी है एक भक्त की, अपने भगवान के प्रति अटूट आस्था की। यह कहानी है भगवान की, अपने भक्तों के प्रति प्रेम की। ये कहानी है एक सत्य घटना की। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानी बताने जा रहे हैं, जिनके जयकारों की गूंज केवल जगन्नाथपुरी में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में गूंजती है। जी हाँ, यह कहानी है माँ कर्मा की। यह कहानी है माँ कर्मा की, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति की। तो दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका यूट्यूब की दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान परोसने वाले चैनल द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज में। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो भक्ति, ज्ञान और आस्था से भरा हुआ है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिएगा ताकि यह वीडियो हमारे दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो दोस्तों, माँ कर्मा का जन्म सन 1615 में राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ था। यह जिले का प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। दोस्तों, माँ कर्मा के पिता जीवनराम डूंडी भगवान के प्रति भक्ति और आस्था रखने वाले व्यक्ति थे और ईश्वर से कई प्रार्थनाओं के फलस्वरूप ही माँ कर्मा उन्हें बेटी के रूप में प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब धार्मिक परिवार में पली बड़ी माँ कर्मा 13 साल की हो चुकी थी। एक बार जीवनराम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। वे कर्मा को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंप दी और बोले, बेटी, हम दोनों पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। और माँ कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहज स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया, उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गईं। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और कामकाज कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गईं। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी माँ कर्मा कुछ देर पहले छोड़कर गई थी। काफ़ी देर होने के बाद जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उन्हें चिंता हुई, क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था। उन्होंने और गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गईं, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर माँ कर्मा उनसे शिकायत करने लगती हैं। माँ कर्मा कहती हैं, माँ बापू जमाते हैं तो भोग लगा लेते हो, और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और माँ कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। माँ कर्मा ने और इंतज़ार किया, फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से खिचड़ा खाना होगा, माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे, तुम जीम लो वरना मैं भूखी ही रह जाऊंगी। माँ कर्मा का खिचड़ा खाने आए कन्हैया दोपहर बीत गई, शाम होने लगी थी, लेकिन माँ कर्मा ने कुछ नहीं खाया था। आखिरकार श्री कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा नहीं किया, ऐसे में मैं कैसे भोग लगाऊं? यह सुनकर माँ कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में श्री कृष्ण ने खिचड़ी का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। माँ कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद माँ कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज माँ कर्मा खिचड़ा बनाती हैं और कृष्ण उसका भोग लगाने आते हैं। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे और देखते हैं कि जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा हुआ था, लेकिन अब खाली है। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? माँ कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उनके पास आते हैं और खिचड़े का भोग लगाते हैं, कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए
खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा डाल दिया। उन्होंने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बताया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से कीचड़ जमाया। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर माँ कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिएगा, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन माँ कर्मा ने खिचड़ा बनाया, गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी, ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ। भक्त की पुकार सुनकर भगवान का सिंहासन डोल गया और कृष्ण खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित हो चुके थे। उसी दिन से माँ कर्मा बाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में माँ कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गईं और वहीं रहने लगीं। वहाँ रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और भगवान उनके हाथ से खिचड़ा खाने आते। आज भी भगवान जगन्नाथ को खिचड़े का ही भोग लगाया जाता है। और दोस्तों, इसलिए मारवाड़ में यह गीत बहुत ही प्रचलित है। थाली भरकर ले आई री खिचड़ो, ऊपर घी की घैल की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमाबे कर्मा बेटी जाट की। माता पिता मारा तीर्थ गया, न जाने कदले आवेला, जीमो मारा श्याम धनी, थाने जिमामे कर्मा बेटी जाट की। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक छोटी सी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही भक्ति ज्ञान से भरी हुई वीडियो समय समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।